बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और आप अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सिर्फ वीवीआई टॉपिक का क्लास लेकर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से बनने वाले टॉप 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का पहला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? तो सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है चार्ल्स मैसन ने सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किस वर्ष दी थी? सबसे पहले दी थी चार्ल्स मैसन ने, तो किस वर्ष दी थी? तो ये दी थी 1826 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों नामकरण जॉन मार्शल ने किया था, जबकि जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। याद रखिएगा इन पॉइंट को। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका नगरीय सभ्यता थी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये थी भाव चित्रात्मक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें क्या थी? सिंधु वासियों की प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है कपास। कपास की खेती प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं तो सिंधुवासी। सिंधुवासी कपास की खेती करने वाले माने जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? तो पूर्वी जो था वो था आपका आलमगीरपुर। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्वी पुरास्थल। नेक्स्ट है कि आलमगीरपुर जो है, जो पूर्वी पुरास्थल था वो किस नदी के किनारे था? तो वो हिंडन नदी के किनारे था। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल कौन सा था? तो पश्चिमी जो पुरास्थल था वो था सूतकांगेडोर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूतकांगेडोर वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल का नाम क्या था? तो देखिए उत्तरी पुरास्थल का नाम था आपका मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मांडा मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल। दक्षिणी पुरास्थल का नाम क्या था? तो ये था दाइमाबाद। दाइमाबाद सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल था, जो किस नदी के किनारे स्थित है आप बताइए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दाइमाबाद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे?
सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये करते थे पशुपति की, यानी पशु की। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार का था? तो आकार जो है सिंधु सभ्यता का वो आपका त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। और आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हम आपको बता दिए हैं। कौन सा नदी है आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है। आगे प्रश्न है लोथल किस राज्य में है? लोथल किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे है? अभी हम आपको बताए थे भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता किस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये है नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये थी आपका कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसी सभ्यता के तहत क्या कांसा का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है हड़प्पई समाज को किस प्रकार का माना जाता है? तो ये है मातृसत्तात्मक। हड़प्पई समाज को किस प्रकार का माना जाता है? तो मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की विशेषता माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता की स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है R37 R37 कब्रिस्तान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शवों को दफनाने के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? तो ये भी मिले हैं आपके हड़प्पा से। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो ये है लोहा, यानी हड़प्पा के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा की मोहरें मुख्यतः किससे बनी होती थी? तो ये थी सेलखड़ी से बनी होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो लाल रंग का प्रयोग होता था। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा निवासियों की रुचि किस खेल में थी? तो ये थी शतरंज में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में स्थित सबसे बड़ा अ, हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राखीगढ़ी राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है राखीगढ़ी किस नदी के तट के निकट स्थित है? तो ये है घग्गर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट है धोलावीरा किस जिले में स्थित है? तो धोलावीरा कच्छ, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा माना जाता है? तो यह है धोलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ में है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु सभ्यता की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये धोलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है धोलावीरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2021 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मिस्र के राजाओं को किस नाम से जाना जाता था? तो ये फराओ के नाम से जाना जाता था मिस्र के राजाओं को।
नेक्स्ट प्रश्न है लिपस्टिक के प्रयोग के प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? तो ये है लिपस्टिक चनहुद्रो। नेक्स्ट प्रश्न है दुर्ग यानी गर से रहित एकमात्र नगर कौन सा था? वो है आपका चनहुद्रो, जहां से लिपस्टिक का प्रमाण मिला था। नेक्स्ट है चावल। चावल की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो लोथल एवं रंगपुर से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जूते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये हैं कालीबंगा से। जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हल का टेराकोटा हल का टेराकोटा प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो ये मिला है बनावली से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हल हल का टेराकोटा प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? ये बनावली से मिले हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है घोड़े घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? ये मिले हैं सुरकोटता से मिले हैं आपके घोड़े की हड्डियों के अवशेष। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये मिला है रोपर से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। मिट्टी के हल का प्रतिरूप किस स्थान से यानी किस स्थल से प्राप्त हुआ है?